हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि की इस समय ढैया शुरू हो रही है। ठीक 29 मार्च 2025 से सिंह राशि की और जो धनु राशि है, इन दोनों राशियों की ढैया शुरू हो जाएगी। शनि की ढैया का मतलब है कि जो आपकी राशि से है, आपकी राशि से ठीक चतुर्थ हाउस, फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस में यदि सैटर्न का ट्रांजिट होता है, इसे ही शनि की ढैया कहते हैं। जो ये ढैया का और जो साढ़े साथी का जो विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, वो शनि को ही प्राप्त हुआ है। इसी तरह से जो शनि की ढैया और शनि की साढ़े साथी है, उसके तकरीबन जो रिजल्ट्स होते हैं काफी कुछ मिलते जुलते होते हैं। ठीक जो 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया शुरू हो जाएगी लियो साइन के लिए और सेजिटेरियंस के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि जो ये सिंह राशि है, आखिर ये कौन से नक्षत्र से बनी हुई है। सिंह राशि जो लियो साइन है, इनके 3 नक्षत्र होते हैं और वो जो 3 नक्षत्राज हैं, वो है मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। अब ये मघा जो है, इनके लॉर्ड केतु हैं। उसके बाद जो पूर्वा फाल्गुनी है, इनके लॉर्ड वीनस हैं और जो उत्तरा फाल्गुनी है, इनके लॉर्ड सन है, सूर्य है। ये इन राशि का जो विशेष करके इस राशि को देखा जाता है, इनका अपना एक अलग डिसिप्लिन भी होता है और जीने का एक अलग सा ढंग भी होता है। मैनर्स भी होते हैं और जीने की स्टाइल भी होती है। साथ साथ में ये इस राशि वालों का या तो अर्ली स्टेज में ही जॉब लग जाती है, या फिर जब ये उत्तरार्ध की तरफ जाते हैं तो बड़े भौतिक चीजों के पास इनकी कमी नहीं होती। इनका अपना अलग से जीने का स्टाइल भी होता है और मेथड्स भी होता है। साथ साथ में ये राशि के जो लोग होते हैं, ये जो सिंह राशि जो लियो साइन के होते हैं, ये जो लियो साइन के हैं, स्पेशली दे आर एसोसिएटेड विद लव एंड ब्यूटी एंड दे आर एसोसिएटेड विद प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। तो सक्सेस भी इनको बहुत जल्दी मिलती है और सक्सेस के लिए ये जब लग जाते हैं किसी काम पर, तो उसको अटेंड करके ही रहते हैं। चलिए बताते हैं आगे कि सिंह राशि ये है यहाँ पर, और यहां से आपके ठीक अष्टम भाव पे यहां पर शनि का गोचर है। जो सैटर्न आपके 8th हाउस में जो ट्रांजिट करते हैं, 8th हाउस हमारा आयु का भी होता है और स्पाउस से ठीक अगला वाला हाउस भी सैटर्न का यहां पर बना हुआ है। इसे कहते हैं शनि की ढैया। शनि की ढैया विशेष करके प्रभावित करती है इस हाउस को, जो आपका ठीक 7th हाउस है और आपका 1st हाउस, इन दोनों को प्रभावित करती है। ये हाउस और ये हाउस, इन दोनों में उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि 1st हाउस में यहाँ पर अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ता है और जो 7th हाउस है, यहाँ पर स्पाउस का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ में जो शनि की ढैया आपके जो 10th हाउस है, उसको भी प्रभावित करेगी। 10th हाउस का मतलब है यहाँ पर आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, इसको भी शनि की ढैया प्रभावित करती है। साथ साथ में आपके लक, जो आपका भाग्य है, यहाँ पर भी शनि की ढैया का प्रभाव ठीक 2.5 साल में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो 2nd हाउस है, यहाँ पर भी धन के इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको सोच समझ करके पैसा किसी को देना है, और उसके साथ साथ में जो पैसा देना है वो यदि बहुत जरूरी हो तभी आपने कोई विशेष करके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्यों में इसका थोड़ा व्यवधान आ सकता है, और साथ साथ में इसके साथ में बेवजह कह सकते हैं कि अननेसेसरली जो आपके कुछ जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। शनि की ढैया का मतलब ये भी है कि उसमें ज्यादा एफर्ट्स डाल के उसके बाद सफलता मिलना। कहने का मतलब है कि कार्यों में कम संघर्ष से सफलता का न होना, ज्यादा संघर्ष से ही सफलता मिलना। अब चलिए, ये तो था ढैया का प्रसंग और साथ में साढ़े साथी का भी प्रसंग इसी तरह से इससे जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो शनि की साढ़े साथी है,
या शनि का जो साढ़े साथी है या शनि की जो ढैया है, ये जो पीरियड होता है 7.5 ईयर्स एंड जो 2.5 ईयर्स ढैया का जो है, ये आपकी दशा पर और किस हाउस की दशा है इस पर ज्यादा निर्भर करती है। 85% जो परिणाम होते हैं आपकी जो उस समय की दशा है, जो टाइम पीरियड है, उस पर भी बहुत ज्यादा ये डिपेंड करती है। यदि उस समय आपकी ढैया के काल में आपकी अच्छी दशा चल रही है और वो पॉजिटिव आपके लिए परिणाम देने वाली है, तो ढैया का जो असर होता है काफी कुछ बिल्कुल चेंज तरह परिस्थितियों में चेंज ला देती है। जैसे कि आपके भाग्य स्थान, जो आपके लक का जो हाउस है वहां की, या फिर आपके लग्न की, असेंडेंट की, या आपके 5th हाउस की, ये कई कारणों से ये जो ढैया होती है उन हाउसेस की जो दशा होती है, जो पीरियड होता है, उसके साथ साथ में इस ढैया का प्रभाव कम होता है। उसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रभाव इसलिए कम होता है क्योंकि आप में पहले से ही एक अच्छा डिसिप्लिन और कार्य करने का मेथड्स, और उसके साथ साथ में लक को फेवर करने वाली सारी जो वातावरण होता है, लक को फेवर करने वाली जो सारी जो व्यवस्था होती है उस समय बनी होती है। साथ साथ में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं और साथ साथ में अपनी फैमिली का भी अच्छा ध्यान रखते हैं। वो सारी चीजें आपको फेवर करती हैं उस समय, इसलिए जो ढैया का प्रभाव है वो कम होता दिखता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि कुछ और भी रीजंस हैं जो कि यहां पर आपको फेवर करती हैं और ढैया के प्रभाव और साढ़े साथी के प्रभाव से आप मुक्त होते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आपका जीवन कैसा हो। यदि आपने अपने जीवन को तय कर लिया है कि मेरा जीवन सुखद हो, तो ये जो सुखद की परिभाषा है ये आपके ढैया की परिभाषा भी बदलेगा और आपके साढ़े साथी के प्रभाव को भी बदलेगा। मेरा जीवन कैसा हो, कैसा होना चाहिए और किस तरह से मुझे डिसिप्लिन करके अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, ये चीजें यदि आपके अंदर आती हैं तो आप ये समझिए कि आप पर कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, इसके साथ साथ में दशा को मैंने डिफाइन किया कि दशा का मतलब है वो टाइम पीरियड जो कि जो प्लेनेट्स के आधार पर हमें मिलता है। जैसे सैटर्न की दशा, राहु की दशा, सूर्य की दशा, सन की दशा, वीनस की दशा, इस तरह से ये जो टाइम पीरियड होता है ये दशा काल होता है। उस समय का क्या समय चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे सजग हैं। इसके बाद दिशा, दिशा का मतलब डायरेक्शन, आप कैसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो या आपको ये पता है मेरी ये दशा चल रही है, उसके अनुरूप आप वो कार्य कर रहे हैं जो कि आपके लिए बेहतर हैं। ठीक है, कभी ये पता चलता है कि मेरा इस समय ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में आप वो प्रयास करते हैं जिनसे कि आपका समय अच्छा हो, उनकी तरफ आपकी जागरूकता होती है, इसे कहते हैं दिशा। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा, क्या आप बंधन मुक्त होना जानते हैं? ये भी आपके ढैया का और जो साढ़े साथी का जो प्रभाव है इसको कम कर देता है। बंधन मुक्त होने का मतलब ये है कि जो हम भी सभी लाइफ में जो उलझते जाते हैं, चाहे हमारे परिवार के बंधन है, चाहे हमारे समाज के बंधन है और चाहे हमारे खुद के क्रिएट हुए बंधन है, यदि हम उन नकारात्मक चीजों को जिनसे हम बनते जाते हैं और जिनसे हमें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को हम उसमें इंडल्ज होके परेशानी में डाल देते हैं। सपोज हमारा परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बावजूद एक ऐसी व्यवस्था है कि कुछ लोगों की जिन बुजुर्गों की हमें सेवा करनी होती है, उनके केवल कर्तव्य का पालन आपको करना है, न कि आप ये सोचें कि मुझे इस समय सेवा करनी है। जब वो चलते फिरते हैं, अपने में सक्षम है, उस समय बहुत सेवा की आवश्यकता उनको नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं और उनका भी टाइम खराब कर रहे हैं। उनको भी इस समय कोई और कार्य कर सकते थे और आप भी कोई और कार्य कर सकते थे। इसलिए केवल अपने कर्तव्य का पालन उस समय करिए, ताकि यदि उनको कोई चीज की जरूरत है तो आप वो दे दीजिए, आपका कर्तव्य पूरा, उसके बाद अपने कार्यों में आप लग जाइए। इसे कहते हैं कि आपने समय को पहचाना
और अपने समय को भी खराब नहीं किया। इसके साथ साथ में जो भी बुराइयां आप में हैं, आप अपनी लिस्ट बनाइए, उन बुराइयों को आप एक एक करके छोड़िए, तो आप बंधन मुक्त हो जाओगे और आप वो सोचोगे जिससे कि आपको अपना डेवलपमेंट करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है। यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैच्योरिटी का लेवल है वो हाई है। इसका मतलब है आप सबसे पहले अपने मित्र हैं, आप जानते हैं कि अपने आप को कैसे संभाला जाता है और आपने पैसे को कैसे संभालना है, और उसके साथ साथ में आप अपने जीवन को कैसे संभालते हो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप समझ रहे हैं कि मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कोई भी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, तो सफल की परिभाषा जहां तक आपके पास आती है वो आपको रोग मुक्त भी करती है और आपको बंधनों से भी मुक्त करती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब है, मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम सारे संसार को छोड़ करके और किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां से कि हम केवल प्रभु का ही स्मरण करें। मोक्ष का मतलब ये भी है कि हम जहां पर रहते हैं वहीं पर सारे बुरे लक्षणों को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ जागृत हो, ये जीवन का मोक्ष है। तो इस तरह से हम अपने बंधनों को मुक्त कर रहे हैं और साथ साथ में हम अपने कल्याण के लिए सोचना शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी बात होगी। जो भी जातक इनको फॉलो करेगा कि क्या आप बंधन मुक्त हो रहे हैं, तो उससे ये जाहिर है कि आप पर न तो दशा का प्रभाव पड़ेगा और न साढ़े साती का और न ढैया का। आपकी छवि कुछ और ही होगी जिससे कि आप अपने आप को प्रशस्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आपके कर्तव्य क्या हैं और आप कर्तव्यों को कैसे निभाते हैं, क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटीज हैं, कैसी आपकी परफॉर्मेंस है, कैसे आप वर्कआउट करते हैं उन सारी चीजों को, ये महत्वपूर्ण पहलू लाइफ में होगा। इनसे साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम होता है। ठीक जो 8th हाउस में जो सैटर्न का गोचर है, ये आपको यही बता रहा है कि ये आयु का स्थान है और यहां से आपकी जो स्पाउस है वो यहां से परेशान हो सकता है, क्योंकि 7th से 8th हाउस है, इसलिए इसका प्रभाव यहां पर पड़ेगा। हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, क्या चीजें ठीक रहे, आपकी स्पाउस की भी, आपकी भी हेल्थ, क्योंकि यहां से 8th स्थान है, ये 8th हाउस है, इसलिए आपकी भी हेल्थ कैसे ठीक रहे, आपके स्पाउस की भी हेल्थ कैसे ठीक रहे, इसके लिए ही आपको डिसिप्लिन होना है। जो यहां पर ढैया का प्रभाव होगा वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। इसके साथ साथ में शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती में कुछ विशेष प्रकार के उपाय भी होते हैं, जैसे शनि मंदिर जाना शनिवार को, क्योंकि उस दिन शनि का होरा ही होता है, इसलिए उस दिन शनिवार है। शनिवार के दिन मंदिर जाकर के शनि मंदिर में दिया जलाना, इससे भी मन की शांति होती है। नंबर 2, शनिवार के दिन काली जो चीजें वस्तुएं होती हैं, शनि की होरा के अनुसार शनिवार को हम काले वस्त्र का यदि दान देते हैं, काली दाल का दान देते हैं, काली चीजों का दान देते हैं, उससे भी मन की शांति होती है। इसके साथ साथ में जो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं वो भी शनि की शांति के साथ में ही आता है। और इसके बाद शनि स्तोत्र का पाठ करना, ये भी शनि की शांति के साथ में ही आता है। जिन लोगों के पास दान करने के लिए नहीं है कुछ, उनको कोई जरूरत नहीं दान करने की, उनको केवल नाम जप करना है। जो भी उनका इष्ट है उनके नाम का अंदर ही अंतर्मुख होकर के उनका जप करते रहे। अपने कार्य पर भी जब जाए तब भी उन्हीं का जप करें, अपने कार्यों का संपादन करते समय भी तब भी जप करें, और उसके साथ साथ में जब घर में रात को सोना भी है उस समय भी जप करें। जब आंखें खुलेंगी तो वो जप आपके साथ में चलता रहेगा। नाम जप करते ही ये जो शनि की साढ़े साती है और शनि की ढैया है, इसके प्रभाव बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। नाम जप की महिमा धरती में सबसे ज्यादा है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया हुआ है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना।
तो जैसे कि एक रात में हमें सपना आता है, सपने में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन जब हमारी नींद खुलती है, जागृत अवस्था में आते, तो हमें वो भ्रम लगता है। इसी तरह से ये भी संसार है, यहां पर भी केवल एक ही चीज सत्य है, वो नाम जप है। यदि हम नाम को जप करते रहेंगे तो अपने कार्यों की परफॉर्मेंस भी अच्छे करेंगे और उससे ऐसा लगेगा कि हमारे साथ में जो समय चल रहा है वो भी अनुकूल होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके साथ मैं बात करूंगा और मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव को आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपका लग्न क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का कौन सा चरण है, उसके साथ साथ में आपकी दशा क्या चल रही है, आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है, आपकी नेटाल हॉरोस्कोप, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आपकी जो गोचर कुंडली क्या कहती है, इन सब का सम्मिश्रण करते हुए आपके साथ बात करेंगे और वो खूबसूरत वार्ता आपको संतुष्ट करेगी कि मेरा ये समय चल रहा है और इस तरह की दशाएं इस समय है, अनुकूलता के लिए मुझे ये उपाय करने चाहिए, वो सारे आपसे ओवर फोन डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, इस चैनल को आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।